नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सेफगार्ड सेंटर की इस वीडियो सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, सेफगार्ड सेंटर वो जगह है जहां से आप LIC के प्लानिंग कर सकते हैं, यहां से आप सारी कंपनियों के लाइफ इंश्योरेंस पा सकते हैं, यहां से आप हेल्थ इंश्योरेंस पा सकते हैं और यहाँ से आप म्यूचुअल फंड्स भी कर सकते हो और ढेर सारी फाइनेंशियल एडवाइस भी फ्री में आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हमने लिया है कि बहुत सारे लोगों का एक बहुत मन में एक प्रश्न है, और ये प्रश्न वो है कि हमने मान लीजिए कि होम लोन ले रखी है, तो होम लोन के अंदर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो 20 साल के अंदर शायद इतना हो जाता है कि जितने रुपये की हमने लोन ली है इतने ही रुपये का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो जब तक हमारी लोन खत्म ना हो तब तक इसका 2 गुना हो चुका होता है। तो मान लीजिए कि किसी ने 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख की लोन ली है और 20 साल की अगर टर्म है हमारी, तो 20 साल के अंदर जितना हमने 20 लाख रुपये का जो भी लोन लिया है तो उसके अंदर 20 लाख से भी ज़्यादा हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी भी बैंक को पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी जो कीमत हो गई, हमारी जो प्रॉपर्टी हमने परचेस की है उसकी कीमत 2 गुनी हो गई जब तक कि हमारी लोन है वो पूरी हो जाए तब तक। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल्स में हम चर्चा करेंगे कि क्या है आखिर होम लोन, और होम लोन के अंदर जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ता है किसी भी बैंक को या किसी भी फाइनेंशियल सर्विस को, तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना होगा वो पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर हम देंगे। तो हमारा इस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहिए और पूरी जानकारी आप पाइए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो मान लीजिए दोस्तों, हमने ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो मैंने करके रखा है ताकि ज़्यादा हमारा टाइम है वो बर्बाद ना हो। तो हमने कैलकुलेशन करके रखा है आपके लिए दोस्तों। तो इसके अंदर मान लीजिए कि हमने 25 लाख रुपये की लोन ली है किसी भी बैंक के अंदर से। 25 लाख का हमने फ्लैट परचेस किया, टेनामेंट परचेस किया या कोई भी प्रॉपर्टी हमने परचेस की। तो होम लोन के अंदर 25 लाख की अगर हमारी लोन है तो उसके अंदर हमारा अकॉर्डिंग आज के मुताबिक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो होता है 8.5%। ये हम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके आज के दिन हम चलते हैं। किसी के अंदर 9% है, 10% है, 11%, 12% तक का होम लोन होता है, लेकिन हम 8.5% होम लोन का जो ब्याज है वो हम कैलकुलेशन करके चलते हैं। तो दोस्तों, 20 साल की हमने लोन ली है ऐसा मान के चलते हैं, और तो 25 लाख की लोन के अंदर 20 साल की अगर हमारी टर्म है तो हमारा EMI जो होता है वो होता है 21,600 के तकरीबन आसपास, यानी कि 21,000 आसपास हमारा EMI होता है। एवरी मंथ हमारा EMI होता है। तो 20 साल अगर हमारे EMI ये चले, 21,000 रुपये का हम इंस्टॉलमेंट दे किसी भी बैंक को, 25 लाख की लोन है और 8.5% का अगर बैंक हमारे पास से चार्ज करती है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमको 20 साल के अंदर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम बैंक को देते हैं वो होता है तकरीबन 27 लाख रुपये। दोस्तों, यह ये जानने वाली बात है कि 25 लाख की हमने लोन ली है और 20 साल तक हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे करते हैं 27 लाख रुपये मिनिमम हम ये बैंक को पे करते हैं ब्याज। तो दोस्तों, हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ वैल्यू कितनी हो गई हमारे फ्लैट की? मान लीजिए कि 25 लाख की हमने लोन ली है, 27 लाख रुपये हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे किया है इसके अंदर, तो हमारी कॉस्ट हो गई हमारी 25 लाख के फ्लैट की तकरीबन 52 लाख रुपीस। ये पूरे का पूरा कैलकुलेशन है, मैं ऊपर स्क्रीन के अंदर भी दे दूंगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसा हमने कैलकुलेशन किया है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। तो दोस्तों, यहाँ पहली बात तो ये जाहिर सी हो गई है कि 25 लाख की लोन के अंदर 20 साल तक किसी की होम लोन चलती है तो उसको मिनिमम 27 लाख रुपये का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है किसी भी बैंक के अंदर। तो दोस्तों, इससे कैसे बचा जाए? हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी है वो 0% पे कैसे लाएं, तो इसकी चर्चा आप अगले टॉपिक के करते हैं। तो मान लीजिए कि ये तो पहली बात खत्म हो गई कि हमारी 25 लाख की लोन और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 27 लाख रुपये। अब 20 साल के अंदर 27 लाख रुपये और हमको कमाने हैं।
क्योंकि जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने बैंक को दिया है वो बैंक के पास से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है वो वापस हमको कमाना है। तो 27 लाख रुपये हमको कमाना है 20 साल के अंदर, तभी जाके हमारी जो लोन है होम लोन वो हमारी 0% की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसके लिए क्या करने पड़ेगा? तो दोस्तों इसके लिए एक सिंपल सा है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर SIP करवा लीजिए। कितने रुपये की? जितने का हमारा EMI है उसके आसपास का 10% का SIP आप करवा सकते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो हमारा EMI कितना हुआ था? कम से कम 21,000 रुपये मंथ, 21-22 रुपये तकरीबन आता है इसका EMI होम लोन का। तो हम इसका 10% मान के यानी कि 2500 रुपये की एक SIP हम करके चलते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर। कौन से म्यूचुअल फंड्स में डालना है, क्या करना है, वो आप मेरे से जान सकते हैं इसके बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं कि 27 लाख रुपये हमको कमाना है 20 साल के अंदर। तो क्या करेंगे? तो हम EMI मैंने बताया इस तरीके से पे करते हैं 21,000-22,000 रुपये एवरी मंथ का। तो हमको 10% की अमाउंट तकरीबन इसके आसपास की मान के चलते हैं, तो यानी कि 2500 रुपये, 2,500 रुपये की एक SIP हम करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। यानी कि SIP का मतलब आप सब जानते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो ठीक है, 20 साल तक हम 2500 रुपये, 2,500 की एक SIP करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और उसका रिटर्न है वो 15% मान के चलते हैं। दोस्तों ये 15% में बोल सकता हूँ, शायद 12% हो, 13, 14, 15% हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन अगर 15-20 साल की हम बात करें तो कम से कम उसका रिटर्न जो होता है वो 15% के आसपास होता है। तो इसका भी ये पूरे के पूरा जो कैलकुलेशन मैंने किया है वो ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा, वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये SIP का भी कैलकुलेशन मैंने कैसे किया है और होम लोन का कैलकुलेशन भी कैसे किया है, दोनों आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देंगे। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि 2500 रुपये की SIP हम करते हैं 20 साल के लिए। ठीक है, 20 साल के लिए हम 2500 रुपये की SIP करते हैं और उसका रिटर्न जो हम है वो 15% मान के चलते हैं। 15% रिटर्न के हिसाब से अगर हम 20 साल तक ये SIP पूरे के पूरी चलाए हम, तो हमने आज तक इन्वेस्ट किया है किसी भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर सिर्फ 6 लाख रुपये। 2500 के हिसाब से, 2,500 के हिसाब से 20 साल के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट जो पूरा होता है वो होता है 6 लाख रुपये। और इसके ऊपर 15% के मुताबिक हम ब्याज जो कमाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हम कमाते हैं, दिया नहीं लेकिन जो हम कमाते हैं वो कितना कमाते हैं हम इसके अंदर 20 साल के अंदर, तो आप ये कैलकुलेशन में देख लीजिए कि कम से कम 31,31,00,000 रुपीस हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर से। तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी मिलेगी 20 साल के बाद? 2,500 की SIP से हमारी टोटल वैल्यूएशन 20 साल के बाद हो जाएगी तकरीबन 37 लाख की हमारी वैल्यूएशन हो जाएगी। यानी कि हमने इन्वेस्ट कितना किया है 2500 के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपये, और हमने कमाई कितने, ऊपर के कितने कमाए, तो तकरीबन 31 लाख रुपीस, 31 लाख रुपीस हमने वो इसके अंदर से कमाए हैं। तो दोस्तों हमने पहली बार बताया कि पहले टॉपिक में जो हमने बताया कि होम लोन जो हमारी है वो है 25 लाख रुपये की, तो उसके अंदर हमको 20 साल के अंदर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ा बैंक को? 27 लाख रुपये। तो ये 27 लाख रुपये है वो हमको कमाने के लिए क्या करना पड़ा? फिर वापस SIP शुरू की हमने 2500 रुपये की, यानी कि 10% अमाउंट की सिर्फ हमने SIP चालू की 20 साल तक के लिए। ठीक है, तो हमारी कितना है हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया? 31 लाख, यानी कि हमको 27 लाख रुपये जो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए और हमने 31 लाख यानी कि 31 लाख रुपये हमने SIP के ज़रिए से हमने कमाई कर ली। तो दोस्तों यहाँ पे 20 साल के अंदर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होम लोन का जो हुआ वो 0 हुआ कि नहीं हुआ? आप ये दोनों कैलकुलेशन ऊपर जो दिए हैं वो साफ साफ देखिए इसके अंदर कि हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमने पे किया बैंक को और SIP के ज़रिए हमने कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाया। तो पूरे के पूरी जब 20 साल की टर्म हो जाएगी उसके अंदर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हो जाएगा 0%। जी हाँ दोस्तों, 0% की होम लोन हमारी हो गई है।
तो इसी तरीके से आपने किसी भी होम लोन ले रखी है 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल तक की कोई भी टर्म की आपने होम लोन ली रखी है, तो उसके अंदर आप सिर्फ 10% EMI, जो भी आपने EMI पे करते हो उसका 10% के अराउंडिंग आसपास की आप SIP एक शुरू कीजिए और जितने टर्म तक आपकी लोन चलती है तब तक ये SIP भी चालू रखिए और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देखिए कितने रुपये आप कमा सकते हैं, यानी कि आपकी होम लोन जो है वो 0% हो गई है। और यहाँ पे एक दूसरी बात ये भी सामने आएगी, कितने लोगों का, आप लोगों का एक ये भी सवाल होगा कि ये बात तो सही है, हमने 21,000 रुपये, 22,000 रुपये तकरीबन हम होम लोन पे करते हैं उसका EMI, तो ये तो एक ऊपर की रकम हो गई, वो हम कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों आपको पहले ये भी सोचना चाहिए कि मान लीजिए कि आप किसी भी बैंक के अंदर गए, आप होम लोन लेने के लिए गए, आपकी बैंक ने आपको बताया कि आपका EMI है वो आता है 22,000 रुपये एवरी मंथ, 25 लाख रुपये की होम लोन है और आपका EMI आएगा 22,000 रुपये एवरी मंथ आएगा, तो आपको मंजूर है? हम बोलेंगे कि चलो हमको ये भी मंजूर है। और अगर बैंक आपको ये बोले कि 25 लाख रुपये की जो आपकी होम लोन है उसका एवरी मंथ EMI आएगा 25,000 रुपये का, यानी कि 3,000 और ज्यादा बोलेंगे, तो क्या हम मना करेंगे होम लोन लेने से? ऐसा बोलेंगे कि नहीं, आपने 22,000 बोला है, हमको तो 22,000 तक की ही होम लोन चाहिए एवरी मंथ। 25,000 रुपये अगर आपने बोला तो यानी कि 3,000 रुपये ज़्यादा हो गए, तो क्या आप मंजूर नहीं करेंगे? ऑफकोर्स दोस्तों सभी लोग होंगे वो मंजूर करेंगे कि ठीक है 22,000 नहीं तो 25,000 आता है, हमको होम लोन चाहिए। तो उसी तरीके से आप होम लोन के 3,000 रुपये ज़्यादा देने के लिए तैयार होंगे जब आपको बैंक बोलेगी कि आपको 3,000 रुपये ज़्यादा देने हैं, तभी जाके आपकी होम लोन मिलेंगी, तो वहाँ पे आप देंगे। तो SIP के लिए अगर आप बोले कि आपको 3,000 रुपये की SIP एक और करनी है, ऐसा मान के कि आपका EMI जो आता था उसमें से 2,500 रुपये, 3,000 रुपये का इंस्टॉलमेंट EMI है वो थोड़ा ज़्यादा आ गए, तो शायद हम मना कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमको जितना 20 साल के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने पे किया है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कमाना है, तो SIP आपको करनी होगी 10% अमाउंट की, जितने का आपका EMI आता है उसकी 10% की EMI की आपको एक SIP करनी होगी, तभी जाके हमारा 27 लाख, 28 लाख, 30 लाख जितना भी हमने ब्याज दिया है बैंक को वो हम वापस कमा सकते हैं। तो दोस्तों हो गई ना ये 0% की होम लोन। अगर आप भी इसी भी होम लोन ले रखी है और इसमें आप भी SIP करना चाहते हैं या और कोई भी फाइनेंशियल आप एडवाइस लेना चाहते हैं, तो हमारा कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं। सेफगार्ड सेंटर आप ही के लिए बना है, आप ही की सेवा के लिए बना है। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।